हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश हैंड का चैप्टर 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर ने ऐसा क्यों कहा कि जो कैम्ब्रिज है मेरे लिए वो मेटाफर है इंग्लैंड के लिए। तो कैम्ब्रिज वॉज अ रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, क्योंकि कैम्ब्रिज जो था एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज, इंग्लैंड जो था कैम्ब्रिज के लिए फेमस था। कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड, जो कैम्ब्रिज था वही वास्तव में इंग्लैंड था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द राइटर फाउंड स्टीफन हॉकिंग हाउस, जो स्टीफन हॉकिंग के घर में लेखक ने कहाँ से फ़ोन किया। फ्रॉम द नियरेस्ट फ़ोन बूथ, सबसे पास वाले फ़ोन बूथ से। फ्रॉम आउटसाइड अ फ़ोन बूथ के बाहर से। फ्रॉम इनसाइड अ फ़ोन बूथ के अंदर से। तो सबसे नियरेस्ट किया, ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है एवरी टाइम ही स्पोक टू द साइंटिस्ट, हर बार जब वो साइंटिस्ट से बात करता था। द राइटर फेल्ट गिल्टी बिकॉज, राइटर को बहुत बुरा लगता था, क्यों। ही वॉजंट श्योर व्हाट ही वांटेड टू आस्क, वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछे। ही फोर्स्ड द साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसाइजर, क्योंकि जब भी वो बात कर रहे थे साइंटिस्ट से तो उनको साइंटिस्ट को क्या करना पड़ रहा था, मजबूरी में अपने वॉइस सिंथेसाइजर को यूज़ करना पड़ रहा था। ही वॉज फेस टू फेस विद अ लेजेंड, लेजेंड मीन्स होता महान व्यक्ति, तो वो महान व्यक्ति के सामने थे। तो ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन है कि उनको मजबूरी में अपने वॉइस सिंथेसाइजर का यूज़ करना पड़ रहा था। आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ, मुझे बहुत बड़ी राहत मिली। रिलीफ मीन्स राहत मिलना। इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, मेरी शरीर की संभावनाओं में। इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट द हाईलाइटेड वर्ड रेफर टू, जो ये कॉन्टेक्स्ट मीन्स होता है प्रसंग, ये संदर्भ में जो ये दे रखा है इसमें जो हाईलाइट है उसका उस वर्ड का क्या तात्पर्य है। तो शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट, व्हील चेयर को शिफ्ट करना और रिस्ट को बार बार मोड़ना, अपनी कलाई को। स्टैंडिंग अप, वॉकिंग, खड़े होना और चलना। स्पीकिंग, राइटिंग, बोलना और लिखना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट। डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस, प्रोस्पेक्ट मीन्स होता है संभावना, नर्वस मीन्स होता है परेशान करना है। तो क्या स्टीफन हॉकिंग से मिलने की संभावना ने लेखक को परेशान कर दिया। इफ सो, अगर ऐसा है तो वाई, तो क्यों है। यस हाँ, द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेड द राइटर नर्वस, स्टीफन हॉकिंग से मिलने की संभावना ने राइटर को नर्वस कर दिया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज नॉट श्योर, वो निश्चित नहीं थे, उनको यकीन नहीं था। इफ़ ही वुड गेट द परमिशन टू इंटरव्यू और नॉट, क्या उन्हें परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी इंटरव्यू के लिए। डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड, इफ सो वाई, क्या वो उसी समय उनको बहुत ज़्यादा उत्साह भी था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी फील हो रहा था, ऐसा है तो क्यों है। यस ही वॉज एक्साइटेड, हाँ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बिकॉज, क्योंकि ही हैड गॉट अ चांस टू मीट प्रोफेसर हॉकिंग, क्योंकि उनको अवसर मिल गया था प्रोफेसर हॉकिंग से मिलने का। यस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट बिफोर द साइंटिस्ट बाय द राइटर, अब अनुमान लगाओ कि पहला क्वेश्चन क्या था जो राइटर द्वारा साइंटिस्ट के सामने रखा गया होगा। तो आंसर है द फर्स्ट क्वेश्चन पुट बिफोर द साइंटिस्ट बाय द राइटर, जो पहला क्वेश्चन था राइटर द्वारा साइंटिस्ट के सामने रखा गया था। माइट भी हो सकता है अबाउट हिज डिसेबिलिटीज, वो उनकी डिसेबिलिटीज़ के बारे में हो। एंड हाउ ही हैड मैनेज टू बिकम सच अ बिग साइंटिस्ट, और कैसे वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए। स्टीफन हॉकिंग सेड, स्टीफन हॉकिंग ने कहा, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। डज द राइटर थिंक देयर वॉज अ चॉइस, क्या राइटर को लगता है कि कोई चॉइस थी। व्हाट वॉज इट, अगर चॉइस थी तो क्या थी। तो आंसर हो गया यस द राइटर थिंक्स दैट देयर वॉज अ चॉइस, हाँ राइटर को लगता था विकल्प था, चॉइस थी। ही कुड हैव बीन डिप्रेस्ड अबाउट हिज डिसेबिलिटीज,
डिप्रेस्ड मीन्स होता है उदास होना, वे अपने डिसेबिलिटीज़ को लेकर उदास हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कुड फील हिज एंगिस। एंगिस मीन्स होता है पीड़ा, मैं उनकी पीड़ा महसूस कर सकता हूँ। व्हाट वुड बी द एंगिस, तो जो पीड़ा थी वो क्या होगी। प्रोफेसर हॉकिंस माइंड वॉज फुल ऑफ अ ग्रेट आइडियाज। प्रोफेसर हॉकिंस का जो दिमाग था वो महान विचारों से भरा हुआ था। बट ही कुडंट स्पीक दैम आउट क्लियरली एंड फोर्सफुली। क्लियरली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से, फोर्सफुली मीन्स होता है जोरदार ढंग से। तो उन्हें वे स्पष्ट और जोरदार ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते थे। What endeared the साइंटिस्ट टू द राइटर। राइटर को साइंटिस्ट में endeared मीन्स होता है प्रिय लगना, अच्छा लगना। क्या अच्छा लगा, क्या प्रिय लगा। So that he said he was looking at the one of the most beautiful men in the world। उन्होंने कहा कि वो संसार के सबसे सुंदर आदमियों में से एक को देख रहे हैं। प्रोफेसर हॉकिंग्स वन वे स्माइल। जो प्रोफेसर हॉकिंग की एक तरफा मुस्कुराहट। रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी मैन। जोर से पढ़ो। डिस्क्रिप्शन वर्णन को, सुंदर आदमी के वर्णन को जोर से पढ़ो। विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन। और कौन सा सबसे सुंदर वाक्य है इस वर्णन में। द लाइन इज, वो लाइन है बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man। incandescence means होता चमक। before you आपके सामने एक लालटेन की तरह जिसकी दीवारें बहुत ज़्यादा पतली हैं। you glimpse only the light inside आपको केवल अंदर का प्रकाश दिखाई देगा। is the incandescence of a man यही उस आदमी की चमक है। If the lantern is the man, what would its walls be? अगर जो लैल्टेन है वो आदमी है तो उसकी दीवारें क्या है। If the lantern is the man, its wall would be his skeleton। अगर आदमी लैल्टेन है तो उसकी दीवारें उसका स्केलेटन है। What is housed within the thin walls? पतली दीवारों के अंदर क्या रखा था। The glow of the soul जो आत्मा का प्रकाश था। इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल, थिन वॉल के अंदर था। व्हाट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रॉ फ्रॉम हिज कंपेरिजन। लेखक अपनी तुलना में सामान्य निष्कर्ष क्या निकालता है। कंक्लूजन निष्कर्ष, कंपेरिजन तुलना में। द राइटर ड्रॉ द कंक्लूजन दैट जो राइटर था वो निष्कर्ष निकालता है दैट कि द सोल इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द बॉडी। जो आत्मा होती है वो शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। जो वैज्ञानिक था उनका क्या मैसेज है डिसेबल्ड के लिए। प्रोफेसर हॉकिंग्स मैसेज फॉर द डिसेबल्ड इज दैट दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड। प्रोफेसर हॉकिंग्स का जो मैसेज था डिसेबल के लिए वो था कि उन्होंने उसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिसमें कि वो अच्छे हैं। व्हाट डज द राइटर रेफर टू द गिटार इंसिडेंट। तो यहाँ पर राइटर जो लेखक है वो क्यों गिटार वाली घटना का उल्लेख करता है। इंसिडेंट घटना। विच आइडिया डज इट सपोर्ट, यह कौन से विचार का समर्थन करता है। सपोर्ट समर्थन। द राइटर रेफर्स टू द गिटार इंसिडेंट, जो राइटर है वो गिटार वाले इंसिडेंट का वर्णन करते हैं, उसका उल्लेख करते हैं। बिकॉज क्योंकि ही स्पेंड मैनी ईयर्स ट्राइंग टू प्ले अ गिटार, क्योंकि उन्होंने गिटार बजाने की कोशिश की थी कई सालों तक। वन डे ही लूजनड द स्ट्रिंग जॉयफुली, एक दिन खुशी खुशी उन्होंने उसकी जो तार हैं उनको ढीला कर दिया। दिस इंसिडेंट सपोर्ट्स द आइडिया, और ये घटना उस विचार को समर्थन करता है, उस विचार का समर्थन करता है दैट द डिसेबल्ड पीपल शुड प्रैक्टिस ओनली व्हाट दे आर गुड एट, कि जो डिसेबल्ड लोग हैं केवल उनको उसी चीज़ का अभ्यास करना चाहिए जिसमें कि वो अच्छे हैं। द राइटर एक्सप्रेसेज हिज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू द स्टीफन हॉकिंस। ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञ, एक्सप्रेसेज मीन्स होता है व्यक्त करना। जो राइटर था स्टीफन हॉकिंस के प्रति अपने ग्रेट मीन्स गहरी
कृतज्ञता व्यक्त करता है। व्हाट इज़ द ग्रेटिट्यूड फॉर, और वो ग्रेटिट्यूड इसलिए था। द ऑथर वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड आफ्टर मीटिंग स्टीफन हॉकिंस, जो राइटर था, लेखक था, ऑथर था, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था स्टीफन हॉकिंस से मिलने के बाद। देयरफॉर ही फेल्ट ग्रेटफुल टू हिम, इसलिए वो उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।